क्लास 10th के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूनिट 2 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 9 वैदिक गणित और निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उन्हें आप कॉर्नर में जो आई बटन है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो टॉपिक क्लियर नहीं किए हैं और डाउट है तो भी आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। उन सारे वीडियो से आप अपना पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 2, इस रिलेटेड शुरू से आप वीडियो को अटेंड करें और अंत तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे इसी यूनिट से रिलेटेड होंगे और फिर कंटिन्यूसली में हमारा सिलेबस चलता रहेगा। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर अप करते रहेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर 2 वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वास्तविक ऐसे नंबर जिनके बारे में हम जनरली पढ़ते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्या है। तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ कि कौन से नंबर रियल नहीं होते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो इसके अलावा बाकी सारे के सारे नंबर रियल होते हैं। अगर कोई भी नंबर वर्गमूल में है, स्क्वायर रूट में है और नेगेटिव है तो ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। इसको हम नो रियल कह सकते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या है जिसके बारे में हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। बड़ी क्लासेज में 11 से ये नंबर शुरू हो गए, नेगेटिव में आते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ये नेगेटिव ज़रूर हैं लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये रियल नंबर में ही आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर के जो पार्ट हैं, हम जो जनरली जूनियर क्लासेज में भी इसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है देखिए पूर्णांक, इंटीजर। जो नंबर परफेक्ट हो, पूर्ण हो, पूरे हो, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। नंबर से पता चलता पूर्ण अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूरा अंक हो। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। माइनस इनफाइनाइट से इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दोनों साइड ये इंक्रीजिंग होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये सारे के सारे नंबर कहलाते हैं पूर्णांक। फिर है पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए ये पूर्ण का मतलब यहाँ होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण अंक है और ये पूर्ण संख्या है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ये अंकों में पूर्ण है और यहाँ पूर्ण संख्याओं में जो विभाजन किया है नंबर का, वो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक रहते हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या, 0 के अलावा जो भी पूर्ण संख्या होती है, 0 को छोड़ दें तो 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर डेसिमल नंबर, जैसे कि आप जानते हैं हर एक नंबर जिसमें डेसिमल लगा हो, पॉइंट लगा हो, वो सारे के सारे डेसिमल नंबर है, वो भी रियल नंबर के ही पार्ट है। भिन्न में देखते हैं 2 प्रकार की भिन्न होती है, ये उचित है और ये अनुचित है। उचित में क्या होता है, जो हर है वो हर जो है अंश से बड़ा होता है और अनुचित में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो इस प्रकार ये जो नंबर होंगे नेचुरल नंबर के बाद रेशनल नंबर जो हैं, रेशनल नंबर प्राकृत संख्या में, इसमें परिमेय संख्या में, जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। जिस नंबर को हम P/Q में लिख सकते हैं, इस यूनिट में जनरली हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिसको हम P/Q में लिखेंगे और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस नंबर में Q 0 हो गया तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी, वो काउंट हो जाएगी अपरिमेय में। जैसे यहाँ आपके सामने लिखा ही है मैंने 5/0 होती है, अपॉन में 0 आ गया, ये अपरिमेय हो गया। जबकि ये 5 है, अपॉन में कोई नहीं है तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसमें जो भिन्न के बारे में बोला है, जिसमें उचित अनुचित, उसका थोड़ा ध्यान रखें। जूनियर क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है। और ये जो देखिए ये 5 है, अपॉन में 1 लिखा है, तो अपॉन में 1 लिखे तो भी इसकी वैल्यू 5 ही रहती है। और ये 5 किस तरफ का नंबर है, प्राकृत संख्या में कह सकते हैं, पूर्ण संख्या में है, और ये इंटीजर में भी शामिल है क्योंकि ये पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है। फिर देखते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, जैसे कि बोल रखा है कि आपको अपॉन में अगर 0 आ जाए वो इरेशनल होता है। इसके अलावा ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं हो या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ पे देखिए 4 जो होता है ना, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये रेशनल है, यानी परिमेय हो जाता है, ध्यान रखें। तो ये 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये सारे के सारे अपरिमेय आएंगे। परिमेय में देखिए एक नंबर लिखा हमने 22/7, 22/7, और यहाँ है पाई। वैसे जनरली हम पाई की वैल्यू ही ले लेते हैं, पाई की वैल्यू ही होती है 22/7, लेकिन ये लगभग में होती है, अप्रोक्स में होती है। इसलिए जब भी 22/7 आए, यानी कन्फर्म दे दिया कि ऊपर 22 है नीचे 7 है, तो ये P/Q के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपरिमेय से जब संबंधित पूछ ले कि पाई कैसी संख्या है, तो ध्यान रखें कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं 22/7, ये परिमेय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जबकि पाई खुद अपरिमेय काउंट होगा, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार जो मेनली रियल नंबर के टाइप्स आप जानते हैं। इसके अलावा सम विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, वो सारे के सारे पूर्णांक और प्राकृत संख्याओं के ही पार्ट हैं, वो भी रियल नंबर में ही होंगे। क्लास 11 से जो वैल्यू हम पढ़ेंगे, नेगेटिव में रूट आ गया, जैसे √5 आ गया, इस तरह के नंबर काल्पनिक संख्या ये हायर क्लासेज में होंगी। तो हम देखते हैं रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम भी आपके सामने है विभाजन एल्गोरिथम की, उसको देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम दी थी, एक लेमा, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका नाम रखा गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये मेथड है, विधि है। जैसे हम जनरली देखते हैं कोई भी संख्या 73, अगर इसमें हम डिवाइड दे देते हैं 9 का, तो देखिए 8 टाइम डिवाइड गया और 1 रिमाइंडर रहा। डिवाइड किसका दिया, भाग किसका दिया, जिस संख्या का भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं, जो हम यहाँ जनरल लिखते हैं, उसको भाज्य बोलते हैं, डिवाइडेंट। ये भाजक है और ये भाज्य है, डिवाइजर एंड डिवाइडेंट। कितनी बार गया वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और क्या पीछे बचता है वो शेषफल यानी रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 73 है वो किस तरह से वापस प्राप्त किया जा सकता है। जो भाजक था उसको भागफल से इंटू करें, 9 × 8 72 + 1, ये वापस 73 प्राप्त हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही यूक्लिड के विभाजन का एल्गोरिथम है। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 8q + 1। इसके लिए हम देखिए कोई भी विषम संख्या जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इन सब में 2 का भाग देते हैं। तो देखिए 2 × 1 + 1, इसमें 2 का भाग दिया, 2 × 2 + 1,
इसमें हमने 2 का भाग दिया, 2 इंटू 3 प्लस 1। इस पूरी कंडीशन, इन सब कंडीशन में रिमाइंडर 1 बचता है, सेम रिमाइंडर बचता है। जबकि विषम संख्या जो होती है वो शुरुआत 1, 3, 5 इस तरह से होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते हैं, x कोई भी विषम पूर्णांक 4m + 1 या 4m + 3 के रूप में मान लेते हैं। अब 4m + 1 क्यों माना, इसके लिए देखिए कोई भी नंबर में हम 4 का अगर डिवाइड दे देते हैं, जैसे 5 में 4 का डिवाइड दिया तो देखिए 1 टाइम गया, 4 × 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। और अगर 7 में देते हैं, 7 में 4 का डिवाइड दिया, 1 टाइम भाग दिया तो पीछे 3, 1 × 4 + 3, ये रिमाइंडर देखिए 1, 3 इस तरह से बचता रहेगा। इसलिए हम दोनों नंबर को इस तरह से मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 नंबर लेके ही हम सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्यूशन होता है इसका, देखिए x यहाँ पे कोई विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है जो 4m + 1 या 4m + 3 के रूप में है। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर का स्क्वायर कर दिया, 4m + 1 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं, देखिए और इनमें से देखिए, इनमें से हम 8m कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2m + 1 और ये 1 एक्स्ट्रा अलग से है। तो ये देखिए यहाँ पे 8, ये पूरा का पूरा q हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म होगा, जो कि 8 ये पूरा पूरा हो जाएगा q + 1 के रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ 8q + 1। और यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ q क्या है हमारे पास, जो 8 के साथ ये पूरा का पूरा q हो जाएगा। वैसे q का मतलब है क्वोशिएंट, यानी कि भागफल, ये बदलता जरूर रहेगा। अब हम दूसरा भी नंबर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू सेकेंड टाइम मान लो हमने ये ले ली। x क्या है, x है धनात्मक विषम पूर्णांक, वो इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो 4m² + 2 × ab करते हैं फॉर्मूले में। तो देखिए यहाँ पे a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगाया, 4m² + 2 4m × 3 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 24m और ये हो गया 9। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 16m² 24 9 को लिख दिया 8 + 1। इन 3 टर्म में से 8 एटलीस्ट कॉमन आ ही जाता है। यहाँ पे 2m², 3m + 1 और ये 1 एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए किस रूप में आया, 8 ये पूरा हो जाएगा आपकी बार q + 1 और यहाँ हमारा q बदल गया है 2m² + 3m + 1। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव ओड नंबर है, उसका स्क्वायर करके देखा हमने 2 बार और दोनों बार हमें 8q + 1 8q + 1 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है किसी भी नंबर का, किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में होगा, 8q + 1। अब कोई नंबर लेके भी आप चेक कर ही सकते हैं, जैसे हमने कोई ओड नंबर लिया 7 का स्क्वायर 49, जो 6 × 8 + 1 यानी 8 का तो कोएफिशिएंट आ गया, यहाँ पे 8 का कोएफिशिएंट आ गया 6, इंटू में आ गया 6। अगर हमने ले लिया नंबर 9 तो 9 का होता है 81,
8 इंटू 10+1। हर जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग में 8 का भाग देंगे तो हर स्थिति में 1 शेष रहेगा स्क्वायर के अंदर। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में घन से संबंधित कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है उसका घन 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कोई भी जो पूर्णांक है x, वो या तो 3m है या 3m+1 है या 3m+2 है। यहाँ पे देखते हैं 3m का क्यूब, 3m का क्यूब कितना होता है 27m3, और 27 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 3m²। तो ये किस रूप में हुआ, जो कि 9, और ये पूरा क्यूब बन जाएगा 9q+1 के रूप में होता है, आर इन फॉर्म ऑफ 9q+1। अब यहाँ पे देखिए यही नंबर क्यों लिया हमने, हमें 3 अलग अलग फॉर्म में ज्ञात करना था, और किसी भी नंबर में हम 3 का डिवाइड देते हैं तो या तो पूरा का पूरा डिवाइड जाता है, या 1 रिमाइंडर रहता है, या 2 रिमाइंडर रहता है। तो ये सारा का सारा जो क्यूब आया है 3m का, वो किस रूप में आया 9m के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ 9q। अगर हम 3m+1 के क्यूब की बात करें तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ 3a² 3ab² और b³ होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है a+b का होल क्यूब a³ 3a² 3ab² और b³। यहाँ पे a की जगह 3m लेना है, b की जगह इतना। तो इस तरह से देखिए 27m क्यूब, ये हो जाएगा 9m², 3 इंटू 9 m², ये ओनली 9m और ये +1। तो यहाँ इन तीनों में से देखो, इन 3 टर्म से एटलीस्ट 9 कॉमन आ जाता है, m भी आ रहा है यहाँ पे कॉमन, लेकिन 9 कॉमन ले लेना है। 3m² 3m प्लस ओनली m, और ये हो गया 1। तो ये देखिए 9 के अलावा ये जो भी ये पार्ट बचा है ये सारा का सारा q हो जाएगा। तो r इन फॉर्म ऑफ किस रूप में होंगे 9, और ये पूरा का पूरा q हो गया 9q+1, आर इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ये दिस है तो इज इन फॉर्म ऑफ 9q+1, ये 9q+1 के रूप में होगा। इसी तरह से हम इसका क्यूब निकालते हैं, 3m+2 का होल क्यूब। तो इसका भी क्यूब जब आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 27m क्यूब प्लस, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 9 इंटू 9 36 हो जाएगा, और प्लस 2 का क्यूब रहेगा 8। तो ये जब यहाँ से इन तीनों टर्म से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 9m कॉमन लिया तो यहाँ 3m², यहाँ रहेगा 6m, और यहाँ रहेगा 4 + 8। तो ये 9 के साथ जो भी ये पूरा पार्ट है क्यू बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जो कि किस फॉर्म में है 9q+8 के फॉर्म में, 8 के रूप में। आर इन
sorry, this is in form of, this is form of 9 क्यूब प्लस 8। इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब, पहले तो देखिए 9 क्यूब के रूप में आया है, 9 क्यूब के रूप में है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड टाइम 9 इसके साथ ये पूरा का पूरा क्यू है +1 के रूप में आया, और लास्ट में 9 ये पूरा क्यू है +8 के रूप में आया। तो इस तरह से लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें 3 नंबर सोच लेते हैं, जैसे हमने 3 का क्यूब लिया, 4 का क्यूब लिया, 5 का क्यूब लिया। 3 का क्यूब 27, इसको हम 9 × 3 लिखेंगे, जो कितना हो गया 9 क्यूब +1। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रैक्टिस के लिए देखना है। ये इस मेथड में नहीं है, ये जस्ट एक बेसिक के तौर पे आपको बताने के लिए। जैसे ये 64 है, तो ये 9 × 7 + 1 है, ये किस फॉर्म में आ गया 9 क्यूब +1 में। और 5 का होता है 125, तो 9 × 13 + 8 होता है, तो ये किस फॉर्म में आ गया 9 क्यूब + 8। यानी किसी भी नंबर का क्यूब, जो भी नंबर हम सोचते हैं उसका क्यूब अगर देखा जाए तो इन 3 फॉर्म में ही होगा। ये हमें प्रूफ करना था, और बाय लैंग्वेज यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया है। बेसिक तौर पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से होता है। हमें यहाँ पे लैंग्वेज का ध्यान देना, इस भाषा को अच्छे से सीखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यानी कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट कोई भी धनात्मक पूर्णांक x है, उसमें अगर हम 6 का भाग देंगे तो q टाइम्स आएगा और r रिमाइंडर रहेगा। ये कोई भी नंबर है, ये r क्या है रिमाइंडर, शेषफल। और जब भी किसी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 6 से छोटा आएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर में अगर हम 6 का डिवाइड देंगे, 6 का भाग देंगे, तो 0 शेषफल आ सकता है, 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 6 से छोटा शेषफल आएगा। इसके लिए एक पहेली भी है जिसको आप हल करके बताएं, कमेंट ज़रूर करें कि हमें एक 2 अंकों का एक ऐसा अंक सोचना है जो 6 से भाग देने पर उस नंबर में अगर 6 का भाग देंगे तो 5 शेषफल आएगा, उसी नंबर में अगर 5 का भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, 4 का भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, उसी नंबर में अगर 3 का भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, और अगर 2 का भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। 1 का तो सब पे भाग जाता ही है, इसलिए 0 शेष आता है। यानी हमें एक ऐसा नंबर पता लगाना है। आप एक ऐसा नंबर पता लगा के बताएं जिसमें ये सारी कंडीशन अप्लाई हो। किस तरह से होगी या आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कौन सा आंसर होगा ये भी आप कमेंट ज़रूर करें उस नंबर के लिए। तो हमें यहाँ देखते हैं 6 के लिए किसी भी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो 0 शेष आता है, 0 से बड़ा आएगा लेकिन 6 से छोटा ही शेष आएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल r = 0 पर 6q + 0 यानी कि ये 6q हो गया, और 6q में 2 का डिवाइड जाता है तो जो कि सम संख्या, सम यानी इवन नंबर है। r की जगह 1 लें, x = देखो 6q + 1 हो गया, तो ये क्या हो गया जो कि विषम संख्या हो गई। क्यों विषम होगी? इसमें तो 2 का भाग जाता लेकिन ये 1 एक्स्ट्रा है, इसलिए विषम संख्या यानी ओड नंबर। इस प्रकार r की वैल्यू 2 पर
6 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है, ये सम हो गई, वापस इवन नंबर हो गया। फिर हम देखते हैं r की जगह 3 लेके, तो 6 प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए 6 में जाता, लेकिन 3 में 2 का डिवाइड पूरा नहीं जाता है, ये वापस भी सम आ गई, ओड नंबर। इस तरह से 4 और 5 पे भी एक ओड और एक इवन प्राप्त होगा। 4 पे तो देखिए ये दोनों में 2 का भाग जाता है, जो कि सम संख्या है, और यहाँ पे ये प्राप्त हो गया जो विषम है, ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है। तो इस तरह से आप इन सभी में से देखिए तो ओड कहाँ कहाँ है, विषम कहाँ कहाँ है, 3 जगह है, और वो 3 फॉर्म कौन से हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसका मतलब कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, ये सिद्ध हो जाता है। तो अतः कोई भी विषम धनात्मक पॉजिटिव नंबर पूर्णांक या तो 6q प्लस 1 के रूप में होगा, या 6q प्लस 3 के रूप में होगा, 3 के, या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ये तीनों फॉर्म ही रहेगी। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। इसके लिए आप कोई भी नंबर सोच के भी देख सकते हैं। एक नंबर लिया हमने 17, क्वेश्चन में 6 के बारे में बोला है, तो हम 6 का ही डिवाइड देंगे। 6 का डिवाइड इसमें पूरा 2 टाइम, पीछे कितना रह गया 5, यानी हमें इसको इस तरह से लिखना है 6 इंटू 2 प्लस 5, 6 ये हो गया q प्लस 5, कौन सा फॉर्म आ गया 6q प्लस 5 वाला। तो ये एक यूक्लिड एल्गोरिथम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा एचसीएफ रहेगा, मसअप, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे। और जो पहेली थी उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं वो देखिए ज़रा। अब हमारा हेडिंग टॉपिक एचसीएफ ज्ञात करना, मसअप ज्ञात करना, किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जिसके लिए हमें 2 नंबर दे रखे हैं। पहला है 210 और दूसरा है 55। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मसअप। क्या तरीका है देखिए, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको हमें डिवाइडेंड बना देना है, भाज्य बना देना है। छोटे नंबर का हमें इसमें भाग देना है। तो पहले इसका इसमें भाग देते हैं, तो कितनी बार देखो इसमें डिवाइड जाता है, और फिर क्या रिमाइंडर रहता है वो पहले देखना है। तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या प्राप्त होगा देखिए। पहले इसका भाग इसमें 3 बार गया, 165, सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 45। फिर यहाँ पे इस शेषफल का, ये शेषफल आया, इसका भाग हमें इस संख्या में देना है जिसका हमने पहले भाग दिया था। ये इस तरह से डिवीजन का तरीका देखिएगा। सबसे पहले हमने इसमें भाग दिया, ये शेषफल आया, अब इसी का भाग हमें इस नंबर में देना है। 1 बार जाएगा, अब शेषफल कितना आ गया देखिए 10। अब इस शेषफल का भाग लास्ट बार भाग कितने में दिया था, किसका दिया था
45 का, तो 45 में देंगे 4 टाइम, पीछे कितना रह गया 5। अब इस 5 का इसमें डिवाइड देंगे 10 में, कितना गया पूरा पूरा चला गया 2 बार। लास्ट बार हमने किसका भाग दिया था, वही हमारा मसअप है, HCF है। तो यहाँ HCF कितना है हमारा 5। जिस नंबर का अंत में हम भाग देते हैं वो हमारा HCF होता है 5 यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में और भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, कौन से हैं देखिए, उन्हें आप प्रैक्टिस करें, आंसर ज़रूर सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें देखिए बड़ा नंबर ये है, छोटा ये, इसका भाग इसमें देंगे, प्रोसेसली करते रहिए और इस मेथड से HCF निकालना है। ये छोटा है तो इसका इसमें डिवाइड देना है, इसका इसमें देना है, इसका इसमें देके और इस नंबर का इसमें, जो छोटा नंबर है उसका भाग देना है। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा बड़ा है, 1 टाइम डिवाइड ही खत्म हो जाता है। तो ये देख लेते हैं कितना है। एक बार फिर से इस मेथड की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 196 का डिवाइड देना है 196 का। तो पहले देखिए एक बार ही जाएगा और सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है 186। नेक्स्ट नंबर, अब इसका इसमें कितनी बार भाग जाता है, इसके लिए एक टेबल देख लेते हैं हम। 196 की टेबल, क्या तरीका है इस टेबल लिखने का, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हमने स्पेशल मैथमेटिक्स के एडिशन में इस टेबल को बनाने का, इस टाइप की टेबल को लिखने का तरीका समझाया भी था, एक बार फिर देख ले कौन सा है तरीका। इस तरह से टेबल लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे, 196 का लिखना है। किसका लिखना है 196 का। तो 1 का लिख दिया, 9 का लिख दिया और 6 का लिख दिया। तो 196 का पहाड़ा किस तरह से बनेगा देखिए, लास्ट से शुरू करना है। पहले ये सोशल डिस्टेंसिंग, बीच की दूरी, अब इनको जॉइंट कर लेते हैं 2, ये 1 इसको देना है, ये सिर्फ 1 अंक लिखना है, इसको दिया 19 हो गए, 19 का सिर्फ 9 लिखना है और 1 इसको दे देना, तो ये 392। फिर यहाँ पे देखिए 8 इसको दे दिया, ये इसे दे दिया। फिर यहाँ पे 4 है, ये हो गया 38 और ये 7 हो जाएगा। इस तरह से इसको 0 दिया, 3 इसको दिया तो हो गया 48, 4 इसको दे देंगे तो ये हो गया 9। फिर यहाँ पे देखिए 6, 3 इसको दिया हुआ है 57, 5 इसे दे दिए तो 11। इस तरह से 2 और ये 4 इसको हासिल दिया है तो 67, 67 हो गए। 67 का सिर्फ 7 लिखना है और 6 इसको देना हो जाएगा 13। फिर इसका 8, 76 और 7 इसको दिए हो गए 15, ये हो गया 4 का 4 लिख दिया, 5 इसको दिया 86 और ये 8 इसको देंगे तो हो जाएगा 17। फिर ये 0 लिखेंगे, बाकी 6 इसको देंगे 96 और ये 9 इसको दे देंगे तो 19। इस तरह से 196 का पहाड़ा पूरा कंप्लीट हो गया। तो यह देखिए 1862 है, यहाँ से ऊपर तक देखते हैं तो ये नंबर 1862 से छोटा आता है, ये वाला बड़ा आता था। कितनी बार डिवाइड गया 9 टाइम, कितना गया 1764। जब इसको माइनस करते हैं तो हमें 98 प्राप्त होता है और नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। 196 का 980, क्या 980 इसकी टेबल में आता थी? जी हाँ बिल्कुल आता है। यहाँ पे कितनी बार 5 बार। तो ये पूरा का पूरा एक बार में डिवाइड चला गया, आगे कोई रिमाइंडर बचा नहीं, इसलिए यही HCF होगा। ये ध्यान रखें कि अगर डिवाइड पहली बार में कंप्लीट हो जाता है तो छोटा नंबर ही मसअप होता है, ये वाला HCF होगा। क्वेश्चन जरूर यह है, भागफल जरूर ये 195 है, लेकिन आपका उत्तर जो है 196 होगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट और फिफ्थ के अलावा, उन्हें आप प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट से बता ज़रूर कि किस तरह से ये आपको दिक्कत कर रहा है। साथ ही साथ रेगुलर इस
प्रैक्टिस को करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करते रहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में 408 और 1032 इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का मसअप किसके बराबर है? 1032x माइनस 408 इंटू 5 के। हमें क्या ज्ञात करना है? इस x की वैल्यू। थोड़ा सा चेंज करके पूछा है लेकिन बहुत ही सरल है, इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल देते हैं, इसका मसअप निकाल देते हैं। क्या होगा इसका? देखिए, इन दोनों नंबरों में से जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखें, बड़े नंबर में भाग देना है। सीधा 2 बार गया तो 408 का डबल हो गया 816। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है ये। जो शेष पल रहा है इसका हमें इसमें भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा? सिर्फ एक बार जाएगा। फिर घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 192। अब इसका भाग इसमें देना है। ये प्रोसेस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर 1 टाइम डिवाइड गया और पीछे क्या रह गया? 24। अब इस 24 का डिवाइड किस में करेंगे? इसका भाग देंगे हम इस नंबर में 192 में। कितनी बार डिवाइड जाता है? पूरा का पूरा 8 टाइम, 8 बार। 192 पूरा चला गया। लास्ट बार भाग किसका दिया? सबसे अंत में हमने किसका भाग दिया था? वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे 24 हमारा एचसीएफ है। तो इस तरह से एक लंबी प्रोसेस के बाद हमने एचसीएफ प्राप्त कर लिया, मसअप प्राप्त कर लिया। अब यही मसअप, ये मसअप किसके इक्वल लिखना है? देखिए, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के बराबर ही एचसीएफ है हमारा। तो 1032x, इसको इसे इंटू करवा देते हैं तो 2040। एचसीएफ क्या आया? यहाँ लिखना है 24 इक्वल के उधर। तो इस तरह से 2064 के अंदर 1032 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा 2 बार चला जाता है। और ये x की वैल्यू है, ये हमें ज्ञात करना था। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये हमने पढ़ा। टाइप ऑफ नंबर, जो संख्या होती है उनके बारे में पढ़ा। वास्तविक संख्याओं के प्रकार देखे, और जो काल्पनिक संख्या होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसका हल्का सा एक एग्जांपल लिया। जो नंबर नेगेटिव में रूट में होते हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 11 से आगे ये सिलेबस में होगा। साथ ही साथ इस यूनिट में हमने एचसीएफ निकालना सीखा, जो एक नया तरीका है। कंटिन्यू डिवीजन मेथड, एक लगातार विभाजन प्रक्रिया से, जिसमें हमने जो अंतिम जो हम भाग देते हैं, जो लास्ट संख्या है उसका। इस प्रकार ये सिंपल सी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, इरेशनल प्रूफ करने के भी क्वेश्चन होंगे। जो 10th के स्टूडेंट हैं उसे रेगुलर अटेंड करते रहिए ताकि आपका सिलेबस रूटीन से चलता रहे। हमारा पूरा प्रयास है कि आपका एकदम सिस्टमेटिक और तरीके से सिलेबस हो। आप निरंतर जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में और सहयोगियों में, जिससे आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर करने का पूरा एक टारगेट जो लिया है उसमें हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे, साथ देंगे। जय हिंद।